नमस्कार दोस्तों, के एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं यूथ कंपटीशन के बुक से इलेक्ट्रिकल एसेसरीज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हमने पिछले वीडियो में 114 प्रश्न कर लिए थे। उसके आगे चलिए शुरू करते हैं। सर्किट ब्रेकर में उस करंट को क्या कहा जाता है जो संपर्क के अलग होने के पहले मौजूद रहता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रेकिंग करंट। परिपथ वियोजक में तात्क्षणिक धारा वह मान जिस पर परिपथ वियोजक के संपर्क एक दूसरे से अलग होते हैं ब्रेकिंग करंट कहलाता है। अगला है, अवशिष्ट धारा परिपथ विच्छेदक किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शॉक के जोखिम के विरुद्ध सर्किट का स्वतः वियोजन। अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर शॉक के जोखिम के विरुद्ध परिपथ को स्वतः वियोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अवशिष्ट धारा युक्ति वैद्युत सुरक्षा के संबंधित युक्ति है जो परिपथ को उस समय काट देती है जब इसको पता चलता है कि उसमें से होकर जाने वाले सभी चालक तारों की कुल धारा लगभग शून्य नहीं है। अगला है, एक आदर्श विसारक परफेक्ट डिफ्यूजर सतह वह है जो राइट आंसर प्रकाश को सभी दिशाओं में सामान्य रूप से प्रकीर्ण करता है, मतलब करती है। अगला है, घरेलू वायरिंग एवं छोटी इकाइयों के लिए प्रयुक्त उपाय के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एमसीबी। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। एमसीबी को स्विच के कार्य के साथ साथ सुरक्षात्मक माना जाता है और जिस वजह से उनका प्रयोग नियंत्रण करने के साथ साथ परिपथ के उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। एमसीबी का प्रयोग छोटे आवासों, कमरों तथा मार्कोनों आदि में किया जाता है, मकानों आदि में करते हैं। त्वरित आघात से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण है। राइट आंसर त्वरित रोधक। त्वरित आघात यानी लाइटिंग स्ट्रोक से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण त्वरित रोधक, लाइटिंग अरेस्टर। त्वरित रोधक लाइटिंग अरेस्टर सब स्टेशनों पर प्रयुक्त इलेक्ट्रिकल मशीन, ट्रांसफार्मर, इक्विपमेंटों, एपर्टन्सों आदि में सुरक्षा के लिए ट्रांसमिशन एवं फीडर लाइन के प्रारंभ तथा अंत में त्वरित निरोधकों का प्रयोग किया जाता है जो लाइन चालकों द्वारा आई हुई बादलों की बिजली के हिल्लोलों यानी सर्ज को स्टेशन में प्रवेश होने से पहले ही पृथ्वी अर्थ को प्रवेश करा देती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फ्यूज वायर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? राइट आंसर कागज। फ्यूज वायर के रूप में कागज का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि कागज कुचालक होता है। फ्यूज के लिए प्रयुक्त पदार्थ निम्नलिखित के गुण होते हैं, जैसे कि उच्च चालकता, हाई कंडक्टिविटी अर्थात न्यून प्रतिरोधकता यानी लो रजिस्टिविटी, न्यून गलनांक यानी लो मेल्टिंग पॉइंट, न्यून ओमिक हानि यानी लो ओमिक लॉसेस, क्षरण तथा ऑक्सीकरण के प्रभाव से मुक्त। फ्यूज पदार्थ के रूप में सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड आदि का प्रयोग होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक वोल्टेज आवेश से सुरक्षा प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हॉर्न गैप। अत्यधिक वोल्टेज सर्ज से हॉर्न गैप सुरक्षा प्रदान करता है जो
परिणा मित्र के सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। ब्रीदर, संरक्षक, कंजर्वेटर दोनों परिणा मित्र में लगे होते हैं। ब्रीदर में सिलिका जेल अथवा कैल्शियम क्लोराइड जैसा वायु को सुखाने वाला पदार्थ भरा रहता है, जो ट्रांसफार्मर की श्वसन क्रिया के समय पर ली जाने वाली वायु की नमी सोख लेता है। तापीय अतिभार रिले मोटर को ओवरलोड से बढ़ने वाली धारा से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, एक 1.5 कंडीशनर के लिए टी कंडीशनर के लिए किस रेटिंग का सर्विस ब्रेकर उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 एम्पियर। एक टन में 3517 वाट या 3.517 किलोवाट और 1.5 टन में जो है 3517 गुणे 1.5, इसको गुणा करेंगे तो वाट में इतना आ जाए 5275.5 वाट। धारा निकालना हमें आई बराबर P अपान, इसको हल कर लिया गया, आपका आंसर आ गया 20 एम्पियर। अगला है, रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाली तार को कहा जाता है? राइट आंसर जंपर। रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाला तार जंपर कहा जाता है। जंपर एक तार का टुकड़ा होता है जो परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उपकरण को बाईपास करता है। एमसीबी और ईएलसीबी परिपथ को सुरक्षित रखती है। कंडक्टर परिपथ को ऑन अवस्था में बनाए रखने तथा अन्य उपकरण की सहायता से रक्षित करता है। अगला है, सिंगल पोल स्विच की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? राइट आंसर 1.5 मीटर। प्रगलन घटक हमेशा होना चाहिए? राइट आंसर 1 से अधिक। प्रगलन घटक जो है 1 से अधिक होना चाहिए। प्रगलन धारा जो है प्रगलन घटक बराबर न्यूनतम प्रगलन अपान निर्धारित धारा। फ्यूजिंग फैक्टर बड़ा होता है 1 से, वह न्यूनतम धारा है जिस पर फ्यूज अवयव यानी फ्यूज एलिमेंट पिघल कर अलग हो जाता है। फ्यूज अवयव की प्रगलन धारा को न्यूनतम प्रगलन धारा यानी मिनिमम फ्यूजिंग करंट भी कहते हैं। निर्धारित धारा की अपेक्षा फ्यूज की प्रगलन धारा का मान 1.5 गुना अधिक होता है। अगला है, एस सीरीज एमसीबी का प्रयोग निम्न में से किसमें प्रभावी के रूप में किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तापन और तड़ित परिपथ। इसकी व्याख्या देखते हैं। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रयोग निम्न विभव निम्न धारा परिपथ के ओवर करंट ओवर हीटिंग शॉक से सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला है, यदि प्रचालन धारा 10 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच तो परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक करने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एमसीसीबी। यदि प्रचालन धारा 10 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच है तो परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक हेतु एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर उपकरण प्रयोग किया जाता है। किसी फ्यूज का फ्यूजिंग एलिमेंट राइट आंसर तांबे कॉपर से बना होता है। किसी फ्यूज का फ्यूजिंग एलिमेंट तांबे यानी उच्च चालकीय पदार्थ का बना होता है। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण अवयव होता है। इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है। फ्यूज का उच्च चालकता तथा कम गलनांक का गुण होना चाहिए। एमपीसीबी का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। यह एक सुरक्षा उपकरण अवयव है। अगला है,
किसी 132 किलो वोल्ट सिस्टम फेज की ग्राउंड संधारित 0.015 माइक्रोफैरड और इंडक्टेंस 6 हेनरी है तो वोल्टेज को सर्ज को हटाने के लिए सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट के साथ लगाए जाने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10 किलो ओम। चलिए इसे हल करते हैं। सिस्टम वोल्टेज, जो वोल्टेज दी हुई है 132 किलो वोल्ट और ग्राउंड की जो संधारित्र दिया हुआ है बराबर 0.015 माइक्रोफैरड, हेनरी जो है प्रेरका तो बराबर 6 हेनरी और रेजिस्टेंस हमें निकालना होता है। रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला जो है R बराबर 1/2 रूट में L/C। दोस्तों इस फार्मूले में सभी का मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 किलो ओम। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन सा कथन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का एक हानि नहीं है, मतलब एक हानि है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर से आग के खतरे की संभावना होती है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर उच्च वोल्टता के लिए प्रायः 6.6 किलोवोल्ट से 130 किलोवोल्ट तथा 132 किलोवोल्ट से 400 किलोवोल्ट तक की वोल्टता पर 7500 किलोवोल्ट एम्पियर से अधिक वियोजन क्षमता के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में आग के खतरे की संभावना होती है। इसके लिए वायु संपीड़क की आवश्यकता होती है। रिस्ट्राइकिंग वोल्टता की संभावना अधिक होती है और करंट चोपिंग अधिक होने के कारण अति वोल्टता की संभावना रहती है। अगला है, निम्नलिखित चिन्ह का क्या दर्शाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्टिज फ्यूज। कार्टिज फ्यूज का चित्र है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस दिया गया चित्र कार्टिज फ्यूज को दर्शाता? साधारण फ्यूज के नाम से भी यह जाना जाता है। विद्युत परिपथ को अतितापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है? राइट आंसर फ्यूज से। विद्युत परिपथ को अतितापन से फ्यूज द्वारा बचाया जा सकता है। फ्यूज कई प्रकार के होते हैं जैसे कि किट कैट, HRC, कार्टिज फ्यूज आदि। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्नलिखित में लगाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहले पॉजिटिव वायर, निगेटिव वायर दोनों में। अगला है, ऐसा फ्यूज जो कि निर्धारित विद्युत धारा के मान में से काफ़ी अधिक धारा भी केवल कुछ क्षणों के लिए सह सके कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, HRC फ्यूज। ऐसा फ्यूज जो कि निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफ़ी अधिक धारा भी केवल कुछ क्षणों के लिए सह सके HRC फ्यूज कहलाता है। यह निश्चित धारा के दोगुना मान की धारा भी कुछ क्षण या समय हेतु सह सकता है। अगला है, सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है, लगा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी मीटर के बाद। सप्लायर फ्यूज को एनर्जी मीटर के बाद लगाया जाता है। फ्यूज को लगे लोड की सुरक्षा करने के लिए लगाया जाता है। यह किसी परिपथ के फेज तार श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यह उच्च विद्युत धारा एवं स्वयं पिघल जाता है और अन्य उपकरणों को जलने से बचाता है। इसकी रेटिंग एम्पियर में होती है। अगला है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती है यदि उसकी मात्रा होती है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 मिली एम्पियर से कम। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव शरीर को उससे गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती है यदि इसकी मात्रा 1 मिली एम्पियर से कम हो तो। अगला है,
3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में निम्नलिखित स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ICTP। अगला है HRC फ्यूज प्रदान करता है। राइट आंसर लघु यानी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, लघु परिपथ सुरक्षा। HRC फ्यूज लघु परिपथ सुरक्षा प्रदान करता है। यह फ्यूज जो है HRC फ्यूज 650 वोल्ट से ऊपर की वोल्टताओं का प्रयोग किए जाते हैं। HRC फ्यूज की रक्षित क्षमता जो है लगभग निश्चित होती है। अगला है नियमानुसार किसी स्थापन यानी इंस्टॉलेशन में क्षरण धारा, लीकेज करंट, पूर्ण भार धारा, फुल लोड करंट के कितने भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1/5000 पार्ट। अगला है घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का अंकन करने के लिए इसकी क्षमता किसकी आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वायरिंग चित्र और परिपथ। वायरिंग मतलब घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का अंकन करने के लिए वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र बनाना चाहिए। अगला है घरेलू वायरिंग में स्विच सदैव फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं। इसका उद्देश्य क्या है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए व्यक्तियों की सुरक्षा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। घरेलू वायरिंग में स्विच सदैव फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं, क्योंकि इसका उद्देश्य व्यक्ति को सुरक्षा हेतु होता है। अगला है एक अच्छे फ्यूज तार यानी फ्यूज वायर में कौन सा गुण होना चाहिए। राइट आंसर न्यून विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलन बिंदु। अगला है फ्यूज सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। राइट आंसर कार्बन का। फ्यूज सामग्री के रूप में कार्बन का प्रयोग नहीं किया जाता तथा जिन पदार्थों से फ्यूज तार बनाए जाते हैं वे धातु सीसा, चांदी, टिन, एंटीमनी, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि होते हैं। चांदी का कार्य फ्यूज के लिए पूर्णतः संतोषजनक है क्योंकि चांदी का ऑक्सीकरण नहीं होता। चांदी को यदि शुष्क वायु में प्रयोग किया जाए तो इसका क्षरण यानी डिट्रैक्शन नहीं होता तथा यह चमकदार बनी रहती है। अगला है HRC फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किया जाता है। राइट आंसर 3 फेज सिस्टम। प्रायः निम्न वोल्टता के फ्यूजों का उपयोग निम्न वोल्टता वितरण प्रणाली की अति लोड तथा लघु परिपथ से रक्षा के लिए किया जाता है। त्रिफेजी मोटर की ट्रिपिंग युक्ति सहित HRC फ्यूजों का प्रयोग करके उन्हें 2 फेज पर चलने वाली हानियों से बचाया जा सकता है। परिपथ वियोजकों की बैकअप रक्षण के लिए HRC फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अगला है फ्यूज वायर में निम्नलिखित 2 विशेषताएं होनी चाहिए। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट यानी निम्न प्रतिरोध एवं और उच्च गलनांक। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।